हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। सो भाई सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, आज की एक इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पर हम करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक उसके अंदर आने वाला एक पार्ट, और जिसे हम कहते हैं केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस। तो भाई हमें काफी टाइम से इंतजार था केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन का, और मैं आपसे कह भी रहा था कि जल्दी ही हम केस स्टडीज करने वाले हैं। तो भाई आज यहाँ पर हम केस स्टडी, हमारी पहली केस स्टडी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक केस स्टडी करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, और ये सबसे हार्ड केस स्टडी है। राइट, इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये केस स्टडी आपका थोड़ा सा टाइम ले सकती है। राइट, और देखिए स्टूडेंट्स, जिन्हें और भी केस स्टडीज देखनी है, मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत सारी केस स्टडीज करवा रखी हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक चीज और बता दूं, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से लेके 5 तक जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, राइट, वो सब कवर कर लिए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्लस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ स्टूडेंट देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स और होते हैं, जिसमें आता है आपका क्या, असर्शन एंड रीजन एंड कुछ एमसीक्यूज, वो भी आपको यहाँ पर करवा दिए हैं सभी चैप्टर के। ऑलराइट, चलिए, और यहाँ पर भी देखिए एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट और किया है, जो भी अभी अभी हाल ही में खत्म हो रखा। ठीक है, सो वो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए काफी स्कूल में ट्रिग्नोमेट्रीज भी पढ़ाई जा रही थी, तो मुझे लगा ट्रिग्नोमेट्री भी हाफिली में आप लोगों से पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी आपका खत्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक्स, राइट, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझा रखी है, बस आपको एक बार क्लास जाके जरूर देखना है। चलिए सुबह देखिए, चलिए को क्लास को फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है इस क्लास में आने से पहले। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है फटाफट से एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। ठीक है, नीचे आपको 2 लिंक्स मिलने वाली हैं, वैसे 3 भी मिलेंगी, एक इंस्टाग्राम की भी है। राइट, ये आपकी मर्जी है इंस्टाग्राम में आपको ज्वाइन होना है या नहीं होना है, लेकिन यस, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना कंपलसरी है। आप सभी स्टूडेंट एक बार ज्वाइन कर लीजिए उसको लिंक के थ्रू। ठीक है, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे रखिए। देखिए उससे होगा क्या, एक फायदा आपको मिल सकता है, वो मिलेगा कि एग्जाम टाइम तक आपको जो भी डाउट हो स्टूडेंट्स, आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी समय। ठीक है, और स्टूडेंट देखिए कुछ भी नोटिफिकेशन हो, क्योंकि लाइव क्लास हमारी चलती है डेली शाम को 7 बजे, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको वहां मिलता है। जितने भी अपडेट्स हैं, कुछ डाउट्स हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो, आप हमसे वहां पर कर सकते हैं। चलिए, और जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट हो रखे हैं, एक बार भाई सभी स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना भूलना मत, नहीं तो इस तरह के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। सबसे जल्दी स्टूडेंट यूट्यूब पर आप लोगों को हाफिली का कोर्स कंप्लीट करा के दे रखा है, तो भाई तैयार रहिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो देरी नहीं करते हैं, आज थोड़े बहुत पुलिस और चोर की कहानी है कुछ। सो केस स्टडी में होता कुछ नहीं है, कुछ एक्टिविटीज होती हैं या फिर डेली लाइफ एक्टिविटीज हो सकती है। राइट, कुछ ऐसा ही है, लाइफ में ऐसा होता है, चोर और पुलिस की कहानी तो होते रहती है। चोर ने चोरी करी, फिर पुलिस मैन जो है, ठीक है, उस समय तो नहीं आते हैं, कुछ देर बाद ही आते हैं। ठीक है, उस समय तक चोर काफी आगे निकल चुका होता है। तो ऐसी कुछ कहानी है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अ थीफ आफ्टर कमिटिंग अ थेफ्ट, चलिए इसका मतलब यही होगा कि एक चोर चोरी करने के बाद भागा, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। बहुत ध्यान से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। सो एक चोर चोरी करने के बाद 50 मीटर पर मिनट के स्पीड से भाग रहा है। आफ्टर 2 मिनट्स अ पुलिसमैन रन्स टू कैच। देखिए ये तो हमेशा ही होता है ना, क्योंकि कोई ना कोई तो इन्फॉर्म करेगा ना पुलिसमैन को। ठीक है, पुलिस वालों को तो कोई सपने थोड़ा आ रहे हैं कि यार अब चोरी यहाँ पर हो गई, फटाफट चले जाओ, अपने दिमाग अपने आप थोड़ा आ जाएगा सपना। ठीक है, तो कोई ना कोई इनको रिंग करेगा, कुछ ना कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, तभी तो पुलिसमैन चोर के पीछे भागेगा ना। Yes. So after 2 minutes, a policeman runs to catch him. He goes 60 meter in first minute and increases his speed by 5 meter per minute every succeeding minute. क्या है ये कहानी? आ जाइए, 2 कहानी है यहाँ पर, एक चोर की एक पुलिस की। स्टूडेंट देखिए मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत इसकी स्टडी करवा देता हूँ, थीफ का क्या चल रहा है हिसाब किताब बताता हूँ आपको। देखिए ध्यान सुना स्टूडेंट, थीफ ना की यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, बेचारा थका होगा, अपनी स्पीड बढ़ा भी नहीं पा रहा है। वो क्या कर रहा है, 1 मिनट में बस 50 मीटर ट्रेवल कर पा रहा है। ठीक है, 1 मिनट में 50 मीटर, मतलब ये, इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इससे ये समझते हैं हम कि वो चोर हर मिनट में 50 ही मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को तो हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। आप लोगों को फिजिक्स भी, ठीक है,
पता हो गया आई थिंक, ठीक है। चलिए सो देखिए चोर क्या है, चोर का क्या हिसाब चल रहा है भाई, जो थीफ है वो हर मिनट में 50 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। इसका अंदर उसकी स्पीड कितनी होगी, 50 मीटर पर मिनट। ये कुछ चोर की कहानी है, इसको ध्यान से पढ़ना सुनिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं यहां पर पुलिसमैन की, तो पुलिस की क्या कहानी है, पुलिसमैन की कहानी क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। पुलिसमैन के साथ क्या हो रहा है, वो जब भी ठीक है दौड़ना स्टार्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, पहले मिनट में वो 60 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखिए सर यहाँ पर एक चीज लिखा गया है कि फर्स्ट मिनट में, पहले मिनट में अगर पुलिस मैन 60 मीटर ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसकी पहले मिनट में उसकी स्पीड क्या रही होगी, 60 मीटर पर मिनट। इसका मतलब ये यहां से बिल्कुल क्लियर होता है। तो फर्स्ट मिनट में बेटा चलिए बात करते हैं, अगर स्पीड यहां पर देखिए 60 मीटर पर मिनट है, तो यहां से स्टूडेंट यही पता लगता है कि एक मिनट में, ठीक है, पुलिस ने 60 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। अच्छा, तो नेक्स्ट मिनट की अगर बात करें, अगले मिनट में हो क्या रहा है, पुलिसमैन अपनी स्पीड को 5 मीटर पर मिनट बढ़ा दे रहा है। तो नेक्स्ट जो मिनट होगा स्टूडेंट, मतलब जो सेकंड मिनट होने वाला है, नेक्स्ट 1 मिनट जो होने वाला है, उस पर पुलिसमैन की जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो 65 मीटर पर मिनट हो रही है। मतलब ये पता लगता है कि अगले मिनट में वो 65 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कुछ इस तरीके से कहानी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स स्टूडेंट्स? वेरी गुड। चलिए भाई आइए, बहुत अच्छी केस स्टडी है, ध्यान से करेंगे इसको। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो रहा है, अगले मिनट में, फिर अगले मिनट में, नेक्स्ट मिनट में क्या हो रहा होगा, 70 मीटर पर मिनट, क्योंकि 5 मीटर की, सॉरी 5 मीटर पर मिनट की स्पीड हर मिनट बाद, ठीक है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मतलब अब नेक्स्ट मिनट में वो 70 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। चलिए तो ये कहानी तो है भाई। अब यहां पर इसको पढ़ते हुए, इसको देखते हुए नीचे एक बात लिखी गई है, डिटरमाइन द एपी फॉर द अबव सिचुएशन। अबव सिचुएशन मतलब ऊपर जो कहानी लिखी गई है, ठीक है, जो आपको दिख रही है यहां पर, उसको देखते हुए स्टूडेंट्स यहां पर क्या केस स्टडी, सॉरी क्या एपी बन सकती है वो बताना है। मैं तो पहला क्वेश्चन तो बेटा है केस एपी जो है बेटा यहां पर ये बन रही है 60 65, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एपी कह सकते हैं हम लोग, वो क्या है स्टूडेंट, देखिए 60 65 70 एंड दिस करके, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है। चलिए ऑलराइट, तो देखिए यहां पर क्या है भाई केस, अगर यहां पर पूछ लिया जाए आपसे कि डिटरमाइन द एपी, यहां पर लिखा है ना डिटरमाइन द एपी फॉर द अपर सिचुएशन के लिए एपी बनाइए, तो ये एक एपी यहां पर मुझे दिख रही है कि 60 मीटर, ठीक है। ये पुलिसमैन के लिए है, वैसे यहां पर मेंशन करा होना चाहिए कि पुलिसमैन द्वारा, ठीक है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उससे जो भी एपी बन रही है वो शो करके दिखाइए। ऑलराइट, तो ये रहेगी 60 65 70 75 इस तरीके से। ऑलराइट, यस। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। ये तो ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये उस क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए था, किसके अंदर, केस स्टडी के अंदर, और उसी के अंदर था भी है। मैंने इसके पार्ट्स बना रखे हैं, ऑलराइट, मैंने इसके पार्ट्स बना रखे हैं। तो वही पहला पार्ट मैंने इसमें बना दिया कि इसकी एपी बनाइए, तो मैंने यह एपी आपको बना के दिखा दी। ऑलराइट, तो सेकंड इसका पार्ट ये बन गया जो कि क्वेश्चन में पूछा ही गया था, डायरेक्ट पूछा गया था। मैंने इसको पार्ट में डिवाइड करके सेकंड वाले क्वेश्चन को ये बना दिया कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको समझना है, ठीक है। तो सुन देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो ये हो चुका है, ठीक है। मैं इसको यहां लिख लेता हूं, इतना ऊपर लिख लेते हैं, आ जाइए। तो जो एपी बनेगी, रिक्वायर्ड एपी, ये पुलिसमैन के लिए है, रिक्वायर्ड एपी बताइए 60 65 70 और इस तरह से चलते रहेगा हिसाब किताब। यहां तो क्लियर दिख रहा है सबको? यस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा अब जो मैं आपको बता रहा हूं। हुआ क्या है ना, 2 मिनट बाद पुलिसमैन क्या हुआ, चोर को पकड़ने के लिए तैयार हुआ। अब देखिए चोर ने चोरी कर दी है भाई। यहां पर अगर मैं थीफ लिखता हूं, चले एग्जांपल देते हैं, यहां ये थीफ है, ये पुलिस, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ पहले मैं यहां पर एक स्टडी कराता हूं आपको थोड़ी सी कि देखिए चोर ने चोरी करी, ध्यान सुनना, चोर ने चोरी करी, ऑलराइट। अब पहले मिनट में वो यहां था, फिर नेक्स्ट मिनट में वो यहां पर आ गया, तो पहले 2 मिनट कंप्लीट हो गए, थीफ यहां पहुंच गया
और पुलिसमैन अब तैयार हो रहा है भाई, मतलब अब वो दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो कितनी अजीब बात है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब जब थीफ यहां पहुंचा तो अब पुलिसमैन तैयार हुआ उसको, ठीक है, पकड़ने के लिए। अब मैं आपसे कहूं स्टूडेंट, देखिए क्या सुनना, अगर पुलिसमैन 2 मिनट तक ट्रेवल करा होगा, अगर पुलिसमैन ने 2 मिनट्स तक ट्रेवल कर लिया, तो चोर ने कितना ट्रेवल किया होगा, चोर ने कितने मिनट्स तक ट्रेवल कर लिया होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। स्टूडेंट देखिए ध्यान सुनना, पुलिस यहां है भाई, थीफ यहां है, राइट, क्योंकि थीफ तो 2 मिनट पहले ही आगे चले गया, ठीक है, वो चोरी हो गई है, 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, अब पुलिसमैन उसके पीछे भाग रहा है, तो ऐसा कुछ है। तो देखिए अब जो 2 मिनट होंगे, तो उस 2 मिनट में थीफ भी तो बेटा 2 मिनट आगे जाएगा ना, नहीं जाएगा, 2 मिनट्स आगे को जाएगा। मैं ऐसा कुछ बना लेता हूं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। मान लीजिए 1 मिनट यहां हो गया और 1 मिनट और आगे ये चले, ये देखिए, बस इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब थीफ, ध्यान से ना स्टूडेंट्स, जब पुलिसमैन को 2 मिनट होंगे, राइट, जब पुलिसमैन को 2 मिनट होंगे, अगर पुलिसमैन यहां होगा, समझिए, तो पुलिसमैन अगर यहां आ गया तो पहले 2 मिनट ये तो है, एक फर्स्ट मिनट और ये पुलिसमैन का दूसरा मिनट ये है, पहला मिनट ये, दूसरा मिनट। अगर पुलिस यहां होगी तो ऑब्वियसली चोर भी 2 मिनट आगे चले जाएगा, अब थीफ यहां होगा। तो आप खुद देख लीजिए फ्रेंड्स, पुलिसमैन ने यहां से यहां तक, ठीक है, 2 मिनट की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो चोर ने कितनी कर ली, 1 2 3 4, तो 2 + 2 कितनी कर ली है, 4, मतलब 4 मिनट तक, मतलब चोर अभी 4 मिनट तक चलेगी, 4 मिनट आगे है, ठीक है, स्टार्टिंग से 4 मिनट आगे वो चले गए, ये है कहानी। सो देखिए, अगर पुलिस 2 मिनट तक ट्रेवल कर रही है, तो उस समय चोर ने 4 मिनट तक ट्रेवल कर लिया है। ये चीज आपको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो चलिए, अब ये नहीं पता, अब देखिए सुनिए, ये भी ध्यान सुनना, जब ऐसा हो रहा है, ठीक है, जब ऐसा हो रहा है, ये देखिए, मैं इनको गैपिंग मिनट्स की ले रहा हूं, ठीक है, ये मिनट्स की गैपिंग, ऐसी आपको बता रहा हूं, मिनट्स की गैपिंग ले रहा हूं मैं, राइट, ये कोई ऐसा नहीं कि डिस्टेंस की गैपिंग। तो देखिए, कभी ना कभी तो ऐसा जरूर होगा कि पुलिसमैन क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी चीज हो रही है, मतलब पुलिसमैन चोर को जरूर पकड़ लेगा, क्योंकि जो थीफ की जो स्पीड है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, वो हर मिनट में 85 मीटर ट्रैवल कर रहा है, और चोर अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जा रही है। सॉरी, चोर नहीं बेटा, देखिए, पुलिस जो है ना, पुलिस जो है अपनी स्पीड को, ठीक है, हमेशा वो इंक्रीज कर रही है, हर एक मिनट में, हर एक मिनट में अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए जा रही है। पहले मिनट में तो 60 मीटर चल रही है, अगले मिनट में 65, फिर 70, फिर 75। तो क्या आपको लगता कभी ऐसा जरूर होगा कि मतलब जो पुलिस है वो थीफ को पकड़ लेगी, कैच कर लेगी, उसको, चोर को पकड़ लेगी, कभी ना कभी तो ऐसा होने ही वाला है। चलिए आइए, तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर एक कहानी थोड़ी सी और है, मैं ऐसा लिख लेता हूं, ये आपको पता चल गया है, लेट, सेकंड वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, लेट पुलिसमैन रन फॉर n minutes, ठीक है, टू कैच द थीफ, थीफ को पकड़ने के लिए 3 मिनट चला, ठीक है, यस, क्लियर इतना। तो इसका मतलब लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे, हाँ, अगर पुलिसमैन n मिनट तक चला है तो देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर, ठीक है, thief runs for n+2 मिनट के लिए चला होगा, ठीक है, इतना सबको क्लियर है भाई, थीफ n+2 मिनट्स के लिए चला होगा। जब पुलिसमैन n मिनट्स तक चली है तो इसका मतलब थीफ n+2 मिनट के लिए चला होगा। बिल्कुल वही बात, पुलिसमैन अगर 2 मिनट ट्रेवल कर लिया है तो मतलब थीफ ने अब 4 मिनट ट्रेवल कर लिया है। अभी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पुलिसमैन को 4 मिनट्स हो चुके हैं तो थीफ को 6 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। ये कुछ कहानी है, ये कुछ बातें हैं। अब आ जाइए फटाफट से आगे की कुछ बातें करते हैं, ठीक है, क्लियर है आपको। तो स्टूडेंट देखिए, अगर यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है, मैं यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में पता कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कौन, आ जाइए भाई, देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ,
इन n+2 मिनट्स में कितनी, स्टूडेंट देखिए 1 मिनट में, ठीक है, जब 1 मिनट में 50 मीटर चल रहा है तो n+2 मिनट में कितना चलेगा, इतना चलेगा। इतनी डिस्टेंस देखिए स्टूडेंट, यहां ध्यान से, ये जो टाइम लिया है इसका ध्यान सुनना, ये जो बेटा टाइम लिया है ये ऐसा टाइम है जिस समय पुलिसमैन ने उस थीफ को पकड़ लिया होगा, ये वाला टाइम है, ठीक है, इतना ध्यान सुनना, ये वाला टाइम है। मतलब इतने मिनट में चोर पकड़ा गया होगा, मतलब बस इतना ही मिनट भाग पाया होगा चोर, मतलब अब n+2 मिनट ही भाग पाया होगा, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूं पुलिसमैन ने 4 मिनट में उसको पकड़ लिया, फॉर सपोज एग्जाम्पल ले लिया कि पुलिसमैन ने 4 मिनट में चोर को पकड़ लिया, इसका मतलब थीफ सिर्फ 6 मिनट तक चल पाया होगा और उसको फिर पुलिस ने पकड़ लिया होगा, ठीक है, पुलिसमैन ने उसको पकड़ लिया होगा। कुछ इस तरीके से बातें हैं। आ जाइए, सो ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस है n+2 मिनट में चला उतना ही डिस्टेंस पुलिस, ठीक है, n मिनट्स में कवर किया होगा, उतनी डिस्टेंस पुलिस ने n मिनट्स में ट्रेवल करी होगी। तो बात करते हैं यहां पर डिस्टेंस, ठीक है, ये टोटल होगा, हाँ टोटल ही हुआ है, एक ही बात है, चलिए हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कवर बाय पुलिसमैन, ठीक है, कितनी कवर करी, टू कैच द थीफ, तो कॉट या कैच कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कैसे होगा ना, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि स्पीड का ना ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगर इसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म रहती, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि यूनिफॉर्म है, क्योंकि देखिए स्पीड हर बार इंक्रीज कर रही है, पहले 60 फिर उसके बाद 65 फिर 70, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे इसकी टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो n मिनट्स में मैंने मान लिया इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर, देखिए स्टूडेंट्स अगर मुझे इन सबका सम निकालना है, देखिए n मिनट्स लगे टोटल, ये पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, और कितने टोटल n मिनट्स लगे मान लीजिए, तो n मिनट्स तक जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो मुझे फाइंड करनी है। तो n मिनट्स तक जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कैसे पता लगेगा, Sn से ही पता लगेगा, n/2 2a प्लस, क्योंकि यहां पर क्योंकि ऊपर ना बेटा AP तैयार हो रही है, हो रही नहीं हो रही, ऊपर AP तैयार हो रही है भाई, सो n/2 2 इंटू ए, देखिए इसमें डायरेक्ट लिख देता हूं 120 होगा, प्लस n-1 इंटू डी कितना होगा 65 माइनस 65, तो ये आ गया n/2 120 प्लस 5n माइनस का 5, ये कितना है 115 n/2 115 प्लस का 5n, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहां पर से आप 5 अगर कॉमन लेते हैं तो 5 कॉमन लेते हैं, बाहर 5 आ गया 5n/2 और अंदर क्या आ गया 23 प्लस n। सो देखिए ध्यान सुनना, पुलिसमैन n मिनट्स तक ट्रेवल, पुलिसमैन ने n मिनट्स तक ट्रेवल किया है और जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वही डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, इसका मतलब इसके बराबर हो गई, ठीक है। जब दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी तभी तो चोर और पुलिस एक जगह पर होंगे उस समय, तभी तो चोर पुलिस को पकड़ पाएगा, ये तो होना ही है ना। जब दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दोनों जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, जैसे मान लो ऐसे ये है आपका कौन, चोर, ये पुलिस, ठीक है, देखिए तो ऐसे करके जा रहे हैं, जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे दोनों एक पॉइंट पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो मतलब अब पुलिसमैन और थीफ का मीटिंग पॉइंट आ चुका है और इस समय क्या होगा, आपका चोर पकड़ा जाएगा, सिंपल सी बात है। सोच देखिए जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करी है पुलिसमैन ने n मिनट्स में, ठीक है, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि उस समय ध्यान सुना, उस समय थीफ ने n+2 इंटू 50 मिनट्स की डिस्टेंस ट्रैवल कर रखी है, राइट, और डिस्टेंस बराबर होगी, ये तो क्लियर है आप सभी को। जब डिस्टेंस इक्वल होगी तभी तो पकड़ेंगे ना, तभी तो चोर पकड़ पाएगा, सॉरी पुलिस पकड़ पाएगी चोर को। तो 5n/2 23 प्लस n, याद रखना इस चीज को। तो ये यहां पर आप लिख सकते हैं इस चीज को, देखिए मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं कि सिंस, आप लिख सकते हैं इसको, मैं बड़ा बड़ा लिखा रहा, समझाने के लिए लिखा रहा हूं उसको, ठीक है, सिंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिसमैन इन n मिनट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ,
स्टूडेंट देखिए समझना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा करा रहा हूँ। मुझे पता है कि केस स्टडी के क्वेश्चन है, और केस स्टडी के क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ केस स्टडी के क्वेश्चन है, और यहाँ पर लिखना कुछ नहीं होता, खाली टिक मार्क वाला होता है। लेकिन देखिए इसको समझाना जरूरी है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय थीफ इन n+2 मिनट, इसका मतलब स्टूडेंट देखिए वहां पर कितना आया था, n मिनट्स में पुलिसमैन ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी, 5n/2 और 23 + n। अब ये इसी के बराबर तो होगी, ठीक है। उस समय इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, तो 50, तभी तो पकड़े गए दोनों, राइट, तभी तो पकड़े गए दोनों, हुआ ना। चलिए दोनों नहीं, मतलब चोर पकड़ा गया, इसलिए तो चोर पकड़ा गया, राइट। तो इसको कैसे काट दीजिए, ये आ गया 10, 2 को वहां ले जाइए तो 23 प्लस ये n अंदर ले जाइए, 23n + n² इज इक्वल टू 20n+2, 23n + n² इज इक्वल टू 20n + 40। अब क्या हुआ यहां से देखिए, n² को ही रहने दीजिए, इसको यहां लाएंगे तो प्लस का 3n, और इसको यहां लाएंगे माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भाई बहुत एक अच्छी बात यह होती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी यहाँ पर सब कुछ आ जाता है, केस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आता है, सब कुछ आ जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया, मुझे फटाफट से बताएंगे आप सभी जितने भी यहाँ पर क्लास देख रहे होंगे, ठीक है। वो इस क्लास से आपको जो जो समझ में आया, मतलब अगर आ गया समझ में तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। और जहां पर नहीं आया हो ये भी बताना कि सर यहाँ पर नहीं आया, इस पॉइंट पर नहीं आया, तो नीचे कमेंट में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग कहाँ करेंगे, ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप को भी सभी लोग ऐड कर लेना, ठीक है। मार्कर बहुत डाउन हो रहा है बार बार, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कुछ कहानी। अब देखिए तो हमें पता है, साफ साफ हम जानते हैं इस चीज को कि माइनस का 40 है ना, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ n² 1 है, तो उनको मल्टीप्लाई करने -40 आ रहा, तो 40 के ऐसे दो फैक्टर जिनको इंटू करने में 40 हो और माइनस करने में 3 आए, तो 8 और 5, ठीक है। तो मतलब 8n - 3 माइनस का 40, देखिए ये हो गया आपका n+8, ठीक है, माइनस का 3 कॉमन लिया हमने तो अंदर आ गया सॉरी 8 और 5, ठीक है, n+8। सो देखिए यहाँ पर आप n केवल निकालेंगे, दो आएंगे, n = 5 भी आएगा, n = -8 भी आएगा। अब आपको पता है -8 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि n हमने 1 मिनट ले रखा है, ठीक है, बट n इज नॉट इक्वल टू -8, यहाँ लिख देना, बिकॉज, ठीक है, टाइम विल नॉट नेगेटिव, ठीक है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कांट बी नेगेटिव, आप लिख सकते हैं टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसीलिए। अब n की वैल्यू 5। अच्छा, तो यहां से पता चल गया स्टूडेंट्स कि पुलिसमैन 5 मिनट तक दौड़ा होगा, ऑलराइट, पुलिसमैन 5 मिनट तक दौड़ा होगा और चोर पकड़ा गया, मतलब उस समय। लेकिन इतना इतना ध्यान सुनना स्टूडेंट, देखिए पुलिसमैन अगर 5 मिनट तक पुलिसमैन ने ट्रैवल कर रखा है, तो चोर ने कितना ट्रैवल किया है, 7 मिनट, क्योंकि n+2 है, तो चोर ने 7 मिनट ट्रैवल किया है। तो आप ये बता सकते हैं यहाँ पर से कि चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रखी, पता है आपको। चलिए देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें यही कुछ लिखा है, आई थिंक कि अच्छा ये तो शायद 4th वाले में है ना। तो थर्ड क्वेश्चन इसमें देखिए, जब इसका आंसर आ चुका है सेकंड वाले का, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, यहां पर लिख लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू 5 आ गई, 5 मिनट्स लगेंगे पुलिस को, ठीक है, चोर को पकड़ने में। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट्स लगेंगे। चलिए भाई, तो क्लियर है यहां तक सबको। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो n की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब यहां से जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पुलिसमैन एंड द थीफ के बीच में, जब पुलिसमैन 2 मिनट तक पुलिसमैन ने जब ट्रैवल करा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब पुलिसमैन ने 2 मिनट्स ट्रैवल कर लिया है, ठीक है, तो थीफ उस समय 4 मिनट, थीफ ने 4 मिनट्स ट्रैवल कर लिया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, 2 मिनट में बात करें अगर 2 मिनट में, पहले 2 मिनट में पुलिसमैन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी टोटल, इससे पता लग जाएगा कितना है टोटल, आपका 125 है। उसके बाद लेकिन चोर तो भाई अब 4 मिनट आगे चले गया है, और
चोर की बात करें, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर थीफ की बात करें तो 4 5 20, तो थीफ टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 50 50 50 50 करके टोटल 200 मीटर आगे चले गया है। तो अब देखिए यहाँ पर बात क्या है स्टूडेंट, जब पुलिसमैन यहाँ होगा हमें पता है पी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और तो थीफ यहाँ पर होगा, तो इनके बीच में अब डिस्टेंस कितनी है, 200 में से 125 माइनस कर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 75 मीटर मिलने वाला है। इस चीज को आप आराम से लिख लेना, ठीक है। तो देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा उसमें मिल चुका है आपको कितना, 75, ये मैंने समझा दिया आपको, 75 मीटर की डिस्टेंस पुलिसमैन और थीफ के बीच में उस समय ये रही होगी, ठीक है। अब ये और पार्ट में जो क्वेश्चन है बेटा इसको भी कर लेना आप लोग, बहुत सिंपल है। देखिए इसमें लिखा है कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ बिफोर ही वाज कॉट बाय पुलिसमैन, ठीक है। इसमें लिखा है कि चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी पकड़े जाने से पहले, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। तो भाई ये तो आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है बाय, डिस्टेंस ट्रेवल बाय चोर थीफ कितना है, n+2 इंटू 50। अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, n कितना है 5, यहां पर क्योंकि देखिए स्टूडेंट ना आपको पता होना चाहिए जब दोनों पुलिसमैन और जब थीफ सेम डिस्टेंस इन्होंने जब ट्रेवल कर रही होगी तभी तो दोनों पकड़े जाएंगे, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया, 7 इंटू 50। आप चेक कर सकते हैं अगर आपको रॉन्ग लग रहा है तो देखिए 350 मीटर इसने ट्रेवल करी, ठीक है, n+2 मिनट में ट्रेवल कर रखी है, कितने मिनट में कर रखी है, n+2 मिनट्स में। और अब बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि पुलिसमैन ने n मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यही करी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, ठीक है। ये था ना कुछ, यू कैन चेक। तो 5 इंटू 5/2 मतलब 25/2 तो यहाँ पर हो गया क्योंकि n के लिए 5 है, और 23 + 5 28 हो गया, इसको इससे इंटू करिए 40 70, ये देखिए 350 मीटर हो नहीं गया, देखिए तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी तभी तो दोनों पकड़े जाएंगे, एक मतलब चोर पकड़ा जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, ऑलराइट, और 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ये और का पार्ट था। आई होप स्टूडेंट्स ये केस स्टडी आपको बहुत पसंद आई होगी, इसी तरह की हमारी केस स्टडी और भी आगे आते रहेंगी, और आपको और भी ज्यादा केस स्टडीज अभी अगर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बहुत सारी केस स्टडीज यहाँ पर करवा रही है, मतलब प्रीवियस ईयर में जो मैंने करवाई है केस स्टडीज वो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स आप सभी लोग अगर जिनको भी क्लास अच्छी लगी हो एक बार इसको शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों को जितना हो सके, ठीक है। चलिए भाई, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब आपसे मिलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट डे जब भी हमारी केस स्टडी आएगी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो केस स्टडीज करने वाले हैं भाई हम, तो सभी तैयार रहना, शेयर कर देना जितना हो सके इस क्लास को। तो बेटा मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।